हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, आज 29 सितंबर की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 29 सितंबर 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरे वीडियो में हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत और उसके साथ की जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा उसे ध्यान से सुनिएगा। साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो आंसर के साथ। जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ है, तो वीडियोस जो मेरे आते हैं, मेरी जो क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पर, उन्हें जानने के लिए और दूसरी भी पीडीएफ्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो की स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है आज का। रिसेंटली विच स्टेट और यूटीज ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 हैज बीन पास्ड इन पार्लियामेंट। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं कि आज का हर एक क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। आपसे कह रहा है ये कौन सा राज्य या यूटी है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 को अभी हाल ही में पार्लियामेंट में पास कर दिया गया है। तो फाइनल अप्रूवल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 के लिए दे दिया गया है। ये कौन से राज्य के लिए है या यूटी के लिए है? ये जम्मू कश्मीर के लिए है। तो कहने का मतलब जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 को पास कर दिया गया है और अब ये जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल नहीं, एक्ट बन चुका है। एक्ट मतलब कानून बन चुका है अब ये। पहले जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और उर्दू हुआ करती थी, लेकिन इसी कानून के बन जाने के साथ अब 3 लैंग्वेजेस को और जोड़ दिया गया है, कश्मीरी, हिंदी और डोगरी। तो टोटल अब 5 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जम्मू कश्मीर की। सभी लोग ध्यान रखना, इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी, हिंदी और डोगरी, ये 5 लैंग्वेज। जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये है मनोज सिन्हा। लद्दाख में राधा कृष्ण माथुर हैं गवर्नर। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑन विच डेट। अभी हाल ही में वर्ल्ड टूरिज्म डे हम लोगों ने मनाया है, किस दिन? वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल 27 सितंबर को मनाते हैं। तो 27 सितंबर को इस बार 2020 का वर्ल्ड टूरिज्म डे हम लोगों ने मनाया। वर्ल्ड टूरिज्म डे पूरी दुनिया भर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इस बार की थीम क्या थी? तो आपको ध्यान रखना है, साल 2020 की थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इंक्रीज हाउ मच परसेंट ऑफ जीडीपी इन पब्लिक हेल्थ केयर बाई 2025। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में समझो पहले, आपसे क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है कि भारत सरकार जीडीपी का कितना परसेंट पब्लिक हेल्थ केयर में स्पेंड करेगी 2025 तक। तो आपको बता दूं, अभी जीडीपी में भारत सरकार 1.15% खर्च करती है, लेकिन बात हो रही है कि 2025 तक। तो भारत सरकार ने अब अनाउंस किया है कि 1.15% से इसको बढ़ाकर 2.5% तक हमें ले जाना है। तो 2025 तक जो फाइनेंस कमीशन अभी चल रहा है उसका कहना है कि जीडीपी में से 2.5% हम खर्च करेंगे पब्लिक हेल्थ केयर में। ये हमारा इस टाइम पर कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? इस टाइम पर 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, ध्यान रखिएगा। फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? ये हैं एनके सिंह। फाइनेंस कमीशन का टर्म कितना होता है? 5 साल का टेन्योर होता है फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन के लिए आर्टिकल होता है 280। अगला क्वेश्चन है, वी आर सेलिब्रेटिंग विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगत सिंह दिस ईयर। इस साल भगत सिंह की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं? भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। तो शहीद आजम की इस साल 113वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 में। और भगत सिंह को वीर गति कब प्राप्त हुई थी? ये शहीद हुए थे 23 मार्च 1931 को। तो मात्र 23 साल की उम्र में देश के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए थे भगत सिंह। कोई भी अनंत काल तक इनका जो योगदान है देश के लिए उसे नहीं भूल सकता। भगत सिंह के पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह है और इनकी माता का नाम है विद्यावती। क्या नाम है? विद्यावती। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली उड़ीसा बाई रोड कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाई उड़ीसास टूरिज्म मिनिस्टर। हु इज द उड़ीसास टूरिज्म मिनिस्टर? क्वेश्चन का मतलब यह है, आपसे कह रहा है अभी हाल ही में उड़ीसा बाई रोड नाम का एक कैंपेन जारी किया गया। इस कैंपेन को लॉन्च करने वाले हैं उड़ीसा के टूरिज्म मिनिस्टर। तो इनका नाम क्या है? ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये उड़ीसा के टूरिज्म मिनिस्टर हैं। इनका नाम है ज्योति प्रकाश पनिग्रही। क्या नाम है? ज्योति प्रकाश पनिग्रही।
इनके द्वारा उड़ीसा बाई रोड नाम का कैंपेन लॉन्च किया गया। उड़ीसा बाई रोड नाम का ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया है, ये टूरिज्म को उड़ीसा में बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। और उड़ीसा में इस टाइम पे सरकार किसकी चल रही है? यहाँ पर नवीन पटनायक की सरकार है। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नर हैज लॉन्च्ड आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट? अभी हाल ही में आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा। तो ये है महाराष्ट्र के गवर्नर, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी अतिरिक्त पदभार भी संभाल रहे हैं गोवा के गवर्नर का। जब से सत्यपाल मलिक का ट्रांसफर हो गया गोवा से, तब से भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र और गोवा दोनों जगह के गवर्नर हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये जो आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट है, कीमो का मतलब समझ रहे हैं, कीमोथेरेपी, जो कि कैंसर पेशेंट्स के लिए यूज करी जाती है, या फिर आप ये बोल सकते हो कैंसर पेशेंट्स को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है कीमोथेरेपी का। तो अभी तक जो कीमोथेरेपी होती थी वो एलोपैथिक दवाओं के ऊपर करी जाती थी, लेकिन भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट लॉन्च करी गई है कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा। तेलंगाना में गवर्नर कौन है? ये है तमिसलाई सुंदरराजन। उत्तराखंड की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। एक चीज और, ये जो आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट है, इसको किसने बनाया है? तो ध्यान रखिएगा, इट इज डेवलप्ड बाई इंटीग्रेटेड कैंसर ट्रीटमेंट रिसर्च सेंटर। क्या बोला मैंने? एक बार फिर से सुनिए ध्यान से। इट इज डेवलप्ड बाई इंटीग्रेटेड कैंसर ट्रीटमेंट रिसर्च सेंटर, ये पुणे में स्थित है, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड हाउ मच अमाउंट टू श्रीलंका? हाल ही में भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका के लिए कितना अमाउंट अप्रूव किया गया है? भारत सरकार श्रीलंका को 15 मिलियन यूएस डॉलर दे रही है। 15 मिलियन यूएस डॉलर ये क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं, भारत और श्रीलंका के बीच में बहुत पहले से ये पैक्ट साइन है कि दोनों देश आपस में मिलकर बौद्धिज्म को बढ़ावा देंगे। तो ये जो अमाउंट भारत सरकार की तरफ से श्रीलंका को दिया गया है, ये बौद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए ही दिया गया है। भारत में आपको पता ही है नरेंद्र मोदी की सरकार है। श्रीलंका में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? ये है महिंदा राजपक्षा, और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? गोताबाया राजपक्षा। श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धने और कोलंबो। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनवील्ड द फर्स्ट लुक ऑफ द रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इन शॉर्ट इसको आरआरटीएस भी बोल रहे हैं। तो ये जो आरआरटीएस ट्रेन है, बेसिकली एक आपसे कह रहा है कि अभी हाल ही में डिजाइन लॉन्च कर दिया गया है आरआरटीएस ट्रेन का। ये जो ट्रेन है ये किसको किसको कनेक्ट करेगी, कहां से कहां तक कनेक्ट करेगी? तो ये ट्रेन मेरठ से लेकर दिल्ली तक चलेगी। आपको बता दूं, ये ट्रेन अभी ट्रायल्स पर चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में साल 2022 से ये लॉन्च कर दी जाएगी। तो अभी 2 साल है इस ट्रेन को लॉन्च होने में। इस ट्रेन की सबसे खास बात है इसकी स्पीड। इसकी स्पीड होगी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये भागेगी, और मेरठ से दिल्ली तक, जो कि कम से कम 2 घंटे का टाइम लगता है, 2 से 3 घंटे, 2 घंटे तो मैं कम बता रहा हूं, 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाता है। ये मात्र सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट में इस जर्नी को कवर करेगी, और मेरठ से दिल्ली ये कनेक्ट करेगी वाया गाजियाबाद। तो मेरठ से गाजियाबाद, गाजियाबाद से दिल्ली पहुंचाएगी ये ट्रेन, जिसको आरआरटीएस ट्रेन के नाम से जाना जा रहा है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। एक चीज यहां पर जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इसके इवेंट में, इसके डिजाइन के इनॉग्रेशन के इवेंट में ज्वाइन किसने किया? एनसीआरटीसी ने ज्वाइन किया। ये जो एनसीआरटी इस ट्रेन में लिखा हुआ है, इसका मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ये जो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, ये बेसिकली कई सारी राज्य सरकारों और भारत सरकार के बीच में एक तरीके से ज्वाइंट वेंचर है, पैक्ट है। यहां पर एनसीआरटीसी की अगर हम बात करें तो इसमें जो शेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मैं यहां पर साफ तरीके से लिखता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है 50%, और बाकी का राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और चौथा दिल्ली, इन 4 राज्यों की सरकारों का 12.5 परसेंटेज है। तो 12.5 गुणते 4 आप कर दो तो 50% ये हो गया। 50% इन 4 राज्य सरकारों का है, और 50% शेयर इसमें भारत सरकार का होगा। ये कब से स्टार्ट होगी ये भी आपको ध्यान रखना है, 2022 से ये ट्रेन स्टार्ट होगी। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद बेयर्स बेटर लाइफ फार्मिंग इनिशिएटिव इन इंडिया? आपसे कह रहा है एक कंपनी
बेयर्स बेटर लाइफ फार्मिंग के साथ भारत के कौन से बैंक ने एक पार्टनरशिप करी हुई है? ये पार्टनरशिप किस लिए करी गई है? ये किसानों को लोन देने के लिए पार्टनरशिप करी गई है और ये पार्टनरशिप एक्सिस बैंक के द्वारा करी गई है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई थी। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई और एक्सिस बैंक के इस टाइम पे सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। बाय द वे आपको बता दूं, ये जो पैक्ट साइन किया गया है इसके तहत एक्सिस बैंक लोन प्रोवाइड करेगा बेयर्स बेटर लाइफ फार्मिंग की मदद से किसानों को, और साथ में जो फार्मिंग कम्युनिटीज हैं उनको ये लोन घटे दरों पर दिया जाएगा। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और यस बैंक तीनों के भी हेडक्वार्टर मुंबई हैं। एचडीएफसी बैंक के सीईओ इस टाइम पर आदित्य पुरी हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगले ही महीने अक्टूबर के महीने में आदित्य पुरी को सक्सीड कर रहे हैं श्रीधरन। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं संदीप बख्शी और यस बैंक के सीईओ हैं प्रशांत कुमार। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन आर्टिस्ट हैज वॉन आर्ट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय यूरोपियन लंग फाउंडेशन? अभी हाल ही में यूरोपियन लंग फाउंडेशन के द्वारा आर्ट कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया था। तो ये जो आर्ट कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया था इसको किस भारतीय आर्टिस्ट ने जीता है? ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है देव प्रसाद राय। देव प्रसाद राय कहाँ के आर्टिस्ट हैं? ये भारत में सिक्किम से बिलोंग करते हैं। इन्होंने इसमें पार्ट लिया था और यूरोप में जाके यूरोपियन लंग फाउंडेशन के द्वारा आयोजित आर्ट कंपटीशन को इन्होंने जीत लिया, भारत का नाम रोशन किया। साथ में इसके साथ इनको एक कैश रिवॉर्ड भी मिला है। इनको कितने का कैश प्राइज मिला है? इनको 5000 यूरो का कैश प्राइज भी इसमें मिला हुआ है। ये जो इवेंट में इन्होंने पार्ट लिया था इनकी खास बात थी, इन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के साथ इसमें पार्ट लिया था, मतलब अपनी दादी के साथ इन्होंने पार्ट लिया यहाँ पर। एक चीज और आपसे ये भी पूछ सकता है डिटेल में कि इस बार का जो यूरोपियन लंग फाउंडेशन के द्वारा आर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें भारत के देव प्रसाद राय जीते हैं, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी विमेन विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। तो एक तरीके से ये जो फाउंडेशन है ये एनजीओ की तरह काम करती है। इससे जो भी आमदनी होती है पैसे की वो पेशेंट्स को ठीक करने में पैसा लगाते हैं। ये किसका इलाज करते हैं? ये लंग पेशेंट्स का इलाज करती है फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड 570 मिलियन यूएस डॉलर लोन फॉर अर्बन प्रोजेक्ट्स इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान? क्वेश्चन का मतलब यह है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में अर्बन प्रोजेक्ट्स के लिए ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा इन दोनों सरकारों को, मध्य प्रदेश सरकार को और राजस्थान सरकार को 570 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे। 570 मिलियन डॉलर का लोन दे रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार को। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में करी गई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है फिलीपींस में मनीला, और मनीला में कहां पर? मंडालुयोंग। एडीबी का हेडक्वार्टर है बीजिंग, आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मलपास, आईएमएफ के प्रेसिडेंट है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, एडीबी के प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा और एआईआईबी के प्रेसिडेंट है जिन लिकिन। क्या नाम है इनका? जिन लिकिन। Who has won AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर मेंस एंड विमेंस अवार्ड 2020? आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये क्वेश्चन। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में ये कौन दो लोग हैं जिन्होंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी और विमेंस कैटेगरी का अवार्ड 2020 का जीता है? तो ध्यान रखिएगा, मेंस में ये जो आपको दिख रहे हैं इनका नाम है गुरप्रीत सिंह सांधू, और विमेंस एआईएफएफ फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसने जीता है? ये संजू यादव ने जीता है। दोनों ही फुटबॉल खेलते हैं। गुरप्रीत सिंह सांधू गोलकीपर की हैसियत से खेलते हैं और जो संजू यादव हैं ये मिडफील्डर है, मिडफील्डर की हैसियत से खेलते हैं। तो दोनों को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से मेंस एंड विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मुझे नहीं पता किसकी शिफ्ट में, लेकिन एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 में करी गई थी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और एआईएफएफ के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? ये है प्रफुल्ल पटेल। कौन? प्रफुल्ल पटेल। अगला क्वेश्चन है, आसाम गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विजिट आसाम एप्लीकेशन फॉर विच ऐप ऑफ पैसेंजर, विच टाइप ऑफ पैसेंजर? क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार के द्वारा विजिट आसाम नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ये जो विजिट आसाम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है ये किस तरीके के पैसेंजर के लिए लॉन्च किया गया है? ये एयर पैसेंजर के लिए लॉन्च किया गया है। इसका मतलब यह है
कि जितने भी लोग दूसरे राज्यों से आसाम में लैंड करेंगे फ्लाइट के थ्रू, वो जब आसाम में लैंड करेंगे तो कोरोना टेस्ट से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी आपको क्या करनी है, विजिट आसाम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसमें एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपको फिल कर देना है, तो आपको सुविधा मिल जाएगी, आप लाइन लगाने से बच जाओगे, आपका टाइम भी बच जाएगा वहां पर। आसाम में गवर्नर कौन है? ये हैं जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड रेबीज डे ऑन विच डेट? अभी हाल ही में वर्ल्ड रेबीज डे हम लोगों ने किस दिन मनाया? वर्ल्ड रेबीज डे हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है, तो इस बार भी 28 सितंबर को मनाया, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट साल 2020 की थीम है। इस बार की थीम रही एंड रेबीज, कोलैबोरेट एंड वैक्सीनेट। तो ध्यान रखिएगा, छोटी सी थीम है, इस तरीके की थीम जरूर पूछी जाती है। ये दिवस इसलिए मनाते हैं कि रेबीज के बारे में लोगों में अवेयरनेस रहे और साथ में प्रॉपर वैक्सीनेशन कराते रहे। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें ताबड़तोड़ तरीके से और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। मुझे सिर्फ आपसे एक ही चीज चाहिए, मुझे लर्नर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर चाहिए, कंटेंट देने की जिम्मेदारी मेरी है। आज की बात यहीं तक, कल फिर सुबह मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।